दोस्तों वेलकम टू यथार्थ एकेडमी। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स जो 66वीं के लिए इकोनॉमिक सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और बोले थे कि इस पे आप फोकस करो, इससे ही आएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों को वहाँ पर केवल लेक्चर मिलता था, पीडीएफ नहीं मिलता था। कुछ लोगों को शिकायत था कि मुझे पीडीएफ भी चाहिए। तो इस लेक्चर में हम लोगों को एक शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा और शुद्ध शुद्ध हिंदी में, जो कि बहुत ही सुंदर अक्षर में लिखा गया है, जो कि एक मेरे फ्रेंड है और वो बहुत सारे पीटी मेंस भी दिए हुए हैं, सोनू जी, उन्हीं के द्वारा ये तैयार किया गया है। तो इससे आप लोगों को दो चीज़ फ़ायदा होगा कि पीटी और मेंस का एक नोट्स भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं रिवीजन जो कराऊंगा पीटी ओरिएंटेड ही कराऊंगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक नोट्स बनाने का कला भी समझ में आ जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्लानिंग आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं कि हाँ प्लानिंग कमीशन और इसका वर्ड आया कहाँ से। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि सबसे सर्वप्रथम प्लानिंग कमीशन किसने अपना विचार रखा, प्रस्ताव रखा। तो 1876 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, है ना, उनका बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें योजना संबंधी विचार परामर्श दिए थे। उसके बाद से 1834 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में इससे संबंधित बात किए थे। आगे बढ़ते हैं 1938 में, जो कि हरिपुरा सेशन था, जानते हैं आप लोग। वहाँ पे प्लानिंग का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। किनको? जवाहरलाल नेहरू को। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1941 में प्रोफेसर रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में ये एक प्लानिंग आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, ये पूछता भी है क्वेश्चन, श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, उनके प्लान को 1944 में उनका प्लान था, जिसको गांधीयन प्लान भी करते हैं, वो किया गया। उसके बाद से 44 में ही एक प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडिया, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों बॉम्बे प्लान पूछ देता है कि बॉम्बे प्लान किससे रिलेटेड है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, यही है 1944 में। इसमें 8 इंडस्ट्रीज थे, जिसका अध्यक्ष कौन था? जेडी टाटा। उपाध्यक्ष कौन था? दामोदर दास बिरला थे, है ना। 8 लोग थे, ये तैयार किए लोग 44 में। उसके बाद से 45 में एम एन रॉय पीपल्स प्लान भी पूछता है, पीपल प्लान किससे रिलेटेड है, तो आप ये एम एन रॉय 45 में। उसके बाद 46 में केसी नियोग जो कमेटी गठित की गई, वही जो अपना प्लानिंग कमीशन था, उन्हीं के द्वारा रिकमेंडेशन था। उसके बाद से क्या हुआ कि पूछता है कि सर्वोदय प्लान किससे रिलेटेड? जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया था। तो केसी नियोगी के ही द्वारा 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की गठन की गई। अब दोस्तों हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिए, अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव का। क्यों ऑब्जेक्टिव जरूरत है दोस्तों? क्योंकि कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ देता है पीटी में ही कि ऑब्जेक्टिव। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि तमाम ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। दोस्तों उस समय आज़ादी के बाद से हम लोग के सामने एक चैलेंज था कि कैसे अपने इकोनॉमी को डेवलप करें, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाएं, नेशनल इनकम बढ़ाएं, रोजगार दें, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें, पूंजी निर्माण को बढ़ावा दें, है ना। सारा पॉइंट वाइज यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। सीधा आप लोगों को कॉमन सेंस भी यूज़ करके ये एलिमिनेशन मेथड से आप लोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों के नोट्स पीटी और मेंस दोनों के लिए है, तो आप लोग देख सकते हो, है ना। लेकिन आप लोगों को एक एक पॉइंट जानना जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है पीटी में। तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों कि देखो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के बाद से बात करते हैं मीनिंग भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब इसका रोल, उसका फॉर्मेशन, कितने फॉर्म का होता है प्लानिंग का टाइप कितना होता है, जैसे सॉफ्ट प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, है, डिजास्टर मेन स्ट्रीमिंग, बहुत सारा प्लानिंग है। तो सब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग जानते होंगे, आप लोग को नोट्स में भी होगा। यहाँ तो केवल रिविजन कर रहे हैं हम लोग। तो अब प्रथम प्लान, जो प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है किस मॉडल पर, देखो दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है कि प्रथम प्लान में क्या था, दूसरे प्लान में क्या था, एक प्रथम प्लान में क्या क्या मुख्य बिंदु था। अभी तो ये प्लानिंग कमीशन कुछ दिन से पूछा जा रहा है, 64 में भी पूछा गया, 63 में पूछा गया, लेकिन अब मैं भी पूछे ना पूछे, लेकिन एक बार आप लोगों को गो थ्रू होना जरूरी है। तो एक मेजर पॉइंट पे देख लेते हैं यहाँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब था? 51 से 56, ठीक है। अब 51 से 56 में क्या क्या, ये किस बेस पे था? हेराल्ड डोमर। और मुख्य प्राथमिकता क्या था? कृषि एवं सिंचाई। पूछता है मुख्य प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधारभूत जो होता है ऑब्जेक्टिव क्या था? तो कृषि था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? ये CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और NES राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी, और भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड उद्देश्य परियोजना किस परियोजना से रिलेटेड है? प्रथम खत्म। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग द्वितीय से।
राइट। तो द्वितीय में क्या क्या था, किस बेस पे था, पीसी महानवोलिस मॉडल पे था। ये कब से था, 56 से 61 में था। दोस्तों आप लोग को याद होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जा रहा है। और किस पे फोकस किया गया, भारी उद्योग। भारी उद्योग किस योजना से संबंधित था, जिस पर फोकस किया गया था द्वितीय में। अब दुर्गापुर, राउरकेला में और भिलाई इस्पात संयंत्र इसी में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव इसी योजना में। क्लियर। तो हम लोग सेकंड भी लगभग खत्म, सोशलिस्ट मॉडल भी कहते हैं, इसमें पॉइंट नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, सेकंड को सोशलिस्ट मॉडल भी कहते हैं। तीसरा में क्या क्या, आत्मनिर्भरता पे बात किया गया और बोकारो स्टील षड्यंत्र की, इस्पात षड्यंत्र की स्थापना की गई। यहाँ पे देख सकते हैं UTI, IDBI, FCI, CACP, जानते हैं आप लोग कि मिनिमम प्राइस जो मेजर करती है कमोडिटी का, उसी का है CACP। कब, किस योजना में इसको गठित किया गया था, इसी में। तो तीसरा अगर बात करें किस मॉडल पे था दोस्तों, ये था सुखमय चक्रवर्ती एंड सैंडी, और इसको गडगिल योजना भी कहते हैं तीसरा में, ठीक है ना। उस समय भी गडगिल का पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तीसरे योजना से। चतुर्थ योजना में आते हैं दोस्तों। चतुर्थ योजना में और तीसरा के बाद से एनुअल प्लान आ गया था दोस्तों। आप लोग जानते हो, आप लोग बुक में होगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं है, लेकिन 66 से लेकर लगभग 69 में ये एनुअल प्लान था, है ना। बीच में गैप था, जानते ही आप लोग क्यों क्या था क्या नहीं था। इकोनॉमी स्ट्रेन था, बहुत सारा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन था, ये बताने की जरूरत नहीं है, मेन टॉपिक पे आते हैं आप। फोर्थ किस पे था, कौन सा मॉडल था, मॉडल बता दे रहा हूँ आप लोग को, अशोक रुद्रा, MSS मैत्री के नाम था, और एक एलन मोनी भी थे। और इसमें चौथा में भी सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ रिलायबल की बात की गई थी। चौथा में आप लोग देख सकते हो, उद्देश्य यहाँ पर लिखा हुआ है। 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 74 में जो भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जो स्माइलिंग बुद्धा किया गया था, पूछ देता है किस योजना में परीक्षण किया गया था, तो चौथा। 73-74 में जो DPAP की शुरुआत की गई थी और गडगिल मॉडल पे आधारित थी, है ना। यहाँ पे चौथा में गडगिल मॉडल पे आधारित थी। कहीं किसी बुक में तीसरा में भी दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है चौथा में ही है, ठीक है, देख लेना आप लोग। पांचवा का बात करते हैं 74 से 69, इसमें का भी सेम वही था, लेकिन इसमें नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। किस मॉडल पे था, DP धर, और एक और थे C सुब्रमण्यम। DP धर, यहाँ C सुब्रमण्यम छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा। पांचवा में C सुब्रमण्यम और DP धर, ये दोनों लोगों ने तैयार किया था, इन लोगों मॉडल पे था ये। और 74 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। छठा में आते हैं हम दोस्तों, छठा पंचवर्षीय योजना में, ये किस पे, पॉवर्टी रिमूवल का, गरीबी हटाओ, इसी में था। किसी में अलग देता है, किसी बुक में अलग कुछ और ही देता है। तो गरीबी हटाओ 2-3 बुक में यही देता है, चाहे घटना चक्र में भी छठवां में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। पूछेगा गरीबी हटाओ किस योजना से जुड़ा हुआ है, तो छठवां से, ठीक है। उसमें तो नारा दिया गया था पाँचवां में। अब बात करते हैं दोस्तों, छठवां में क्या क्या मुख्य था, IRDP, NERP, ट्राइसेम, ये सब था। 1980 में क्या हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। एक चीज़ छूट गया दोस्तों, पांचवा में 20 सूत्रीय कार्यक्रम, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब, जुलाई 75 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है, इसी में पंचवर्षीय योजना में। अब बात करते हैं, छठवीं हो गया, देख सकते हो आप लोग। सातवीं की बात करते हैं कि 85 से 90, इसका भी यही सब उद्देश्य लिखा हुआ है। सेबी का गठन हुआ, जवाहर रोजगार योजना की स्टार्टिंग हुआ। इसी योजना में पूछ देता है कभी कभी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये राजा कृष्णा थे, इस हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया गया। कौन सा योजना था वो, 7वां था, ठीक है। इसका मतलब है GDP ग्रोथ से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन से बेस पे था, कौन मिलर थे, है ना, कौन मिलर, उन्हीं के बेस पे था। पूछता है कि किस मॉडल पे था, तो जॉन मिलर थे। हाँ, PV नरसिम्हा राव भी इसी से रिलेटेड थे, LPG भी इसी से रिलेटेड था लगभग, तो जॉन मिलर के बेस पे था ये, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जॉन मिलर के बाद से, हाँ, 9वीं में क्या क्या है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जीवन स्तर, ये सब कोई खास नहीं है। 10वीं का बात करते हैं, 2002 से 7 तक, इसका वृद्धि पे फोकस किया गया था। 11वीं का भी देखते हैं, तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत विकास। अब दोस्तों बात करेंगे हम कि अब पूछता है क्वेश्चन कि 1, 2, 3 सजाने के लिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस में होगा, है ना, पूछ देता है ना।
तो आप लोग लिख लो, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन सबसे पहले एक नंबर ग्रोथ रेट था 11वीं का 8%, उसके बाद से 10वीं का 7.1%, उसके बाद से 8वीं का 6.7%, उसके बाद से 7वीं का 6%। तो 1 2 3 4 के करीब में आप लोग पूछेगा तो 11वीं का सबसे ज़्यादा था 8%। ठीक है, ये हो गया। यानी कि दोस्तों अब हम बात करेंगे कि पंचवर्षीय योजना तो लगभग मुझे लग रहा है कि रिवीजन आप लोगों का हो गया होगा। अब बात करेंगे दोस्तों इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुछ टारगेट पूछता है दोस्तों कि टारगेट कौन कौन सा था, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग प्रीवियस में देख सकते हैं। तो जीडीपी का टारगेट ग्रोथ क्या था 8%, इसका कितना था, कृषि का 4%, मैन्युफैक्चरिंग का कितना था 10%। बाकी आप लोग देख लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी नोट्स में है इसमें। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इसको रिप्लेस करके क्या लाया गया, नीति आयोग। नीति आयोग कब लाया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब नीति आयोग रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। क्यों किया, कैसे किया, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अंतर एकदम क्लियर एंड कट लिखा हुआ है, मेंस के लिए भी है, पीटी के लिए भी है। तो इसको पीटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं पीटी के लिए क्या क्या है। फुल फॉर्म पूछा हुआ है एक क्वेश्चन में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म गठन कब हुआ 1 जनवरी 2015। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में क्या क्या, अध्यक्ष कौन है, पीएम कौन, मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, अभी राजीव कुमार है, बाद में कहीं चेंज हो जाए बात अलग है, आप लोग देखते रहिएगा। अब कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। सीईओ कौन है, सीईओ पूछेगा, अमिताभ कांत है। अभी उस समय कहीं पेपर के पहले एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, कहीं चेंज ना हो जाए। अब बात करते हैं नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन उसका कॉमन उद्देश्य यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ फोकस करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि सारे स्टेट को बॉटम टू टॉप अप्रोच, ये दिमाग में रख के नीति आयोग को लाया गया कि स्टेट का भी भागीदारी हो सब लोग का डिसीजन मेकिंग में, हर चीज़ पे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, नेशनल इंटरनेशनल हर चीज़ का जो पॉलिसी बनेगा उसके लिए। अब ये बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, वो देख लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, पूछ देता है कि हाँ कौन कौन सा ये नीति आयोग थिंक टैंक तो है, लेकिन क्या क्या बनाता है, 15 वर्षीय विजन बनाता है, 7 वर्षीय बनाता है, 3 वर्षीय, कौन कौन सा है इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी के लिए। अब दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या क्या योजना आयोग एवं नीति आयोग से संबंधित प्रश्न है। हिंदू वृद्धि दर हम लोग अभी देखे थे, इसके अलावा 65वें में एक चीज़ और है कि नीति आयोग कौन सा हेल्थ इंडेक्स पूछा था ना, बिहार का रैंक कौन सा है। तो नीति आयोग से क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन इससे नहीं आता, क्वेश्चन आ रहा है। तो इस पे ध्यान दो आप लोगों को, चाहे यूपीपीसीएस के लिए चाहे बीपीएससी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, यहाँ भी पूछा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कृषि से पूछ दिया है कि हाँ कि कितना % टारगेट था। यहाँ पूछ दिया है कि सीईओ कौन है। देख रहे हो सर, तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, तो ये सब क्वेश्चन है, इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। अब बाकी जो 3 सेक्शन बचा, जो 4 में से गेस किया था, एक तो खत्म कर दिया, आप लोगों को PDF में मिल जाएगा। अब बाकी का भी इसी तरह से आप लोगों को किया जाएगा। थैंक यू सो मच।